हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर प्रियंका गौड़। लेके आ गई हूं आप लोगों के लिए इंडिगो चैप्टर की डीप एक्सप्लेनेशन। इस चैप्टर को जब तक आप नहीं समझ पाओगे, जब तक आपने इसका एक बैकग्राउंड ना समझाओ। ऑलरेडी बैकग्राउंड मैंने आपको समझा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे ना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड जब आप वो समझ जाओगे ना, तभी आपको ये डीप एक्सप्लेनेशन भी समझ आएगी। ठीक है, तो चलिए हमारी चैप्टर की शुरुआत शुरू करते हैं। तो बात ऐसी कि ये जो इंडिगो चैप्टर है, इसको लिखा है लुई फिशर ने। हालांकि लुई फिशर जो है वो गांधी जी का इंटरव्यू लेने गए थे। कहाँ आए थे लुई फिशर? इंडिया में आए थे। स्पेसिफिकली कहाँ पर? गांधी जी से मिलने उनके आश्रम में। ठीक है, और यहीं से चैप्टर की शुरुआत है। तो ऐसे बताया हुआ है कि लुई फिशर कहते हैं, व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम। अब मैं तुमको कुछ चीजें बताऊंगी थोड़ा डिटेल में, वो ध्यान रखना। तो लुई फिशर खुद के लिए बोल रहे हैं कि जब मैं पहली बार गांधी जी से मिलने गया, वो कौन सा साल था? 1942। और लुई फिशर कहाँ गए थे गांधी जी से मिलने? उनके आश्रम में, जो कहाँ पर है? सेवाग्राम में। गांधी जी ने काफी सारे आश्रम अपने खोले हुए थे, लेकिन एक आश्रम इनका था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो सेवाग्राम है, वहां पर इन्होंने अपने रहने की जगह बनाई हुई थी, आश्रम। और ये यहां पर ना गांधी जी इस आश्रम में, जो महाराष्ट्र में था, इस आश्रम में ये अपने लास्ट के कुछ डेज में रहे थे, या लास्ट के ईयर्स में रहे थे। लगभग 12 साल यहां पर वो थे, टिल हिज डेथ। ठीक है, तो जब इनकी डेथ होने वाली थी, उससे 12 साल पहले वो यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे इस आश्रम में, और यहाँ पर वो 12 साल रहे टिल हिज डेथ। और यहीं पर लुई फिशर गांधी जी से मिलने आए। समझ गए कि गांधी जी के बहुत सारे आश्रम थे, उनमें से एक आश्रम था इनका महाराष्ट्र में, जो सेवाग्राम एरिया है, उसके अंदर इन्होंने एक अपना ठिकाना बना रखा था, एक आश्रम बना रखा था। जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, सेवा मतलब सेवा करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए। ग्राम मतलब गांव, एक ऐसा गांव जिसमें ये लोगों की सेवा करते थे, वहां पर इन्होंने एक आश्रम बना रखा था। और इस आश्रम में वो अपनी जिंदगी के कुछ जो लास्ट ईयर्स थे वहां पर इन्होंने बिताए। ठीक है, तो 12 साल लगभग इन्होंने यहाँ बिताए थे, और फिर यहीं पर इनकी डेथ हो गई थी गांधी जी की। और यहीं मिलने लुई फिशर गांधी जी से आते हैं और इंटरव्यू लेते हैं गांधी जी का। और सबसे पहले इनका क्वेश्चन यही होता है कि गांधी जी, आप हमें बताएं कि आपके अंदर ये चीज की जिज्ञासा कब आई, मतलब ये चीज की अर्ज या क्यूरियोसिटी कब आई कि आप ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकालना चाहते हैं, ब्रिटिश इंडिया को फ्री करना चाहते हैं ब्रिटिशर्स से। ठीक है, ये क्वेश्चन लुई फिशर गांधी जी से पूछने के लिए बैठे, और इन्होंने पूछा कि आप मुझे प्लीज बताएं कि जो ब्रिटिशर्स यहाँ से छोड़ के गए हैं, एंड गांधी जी आपका इतना सहयोग रहा, इतना आपका मतलब रोल रहा है इंडिया को फ्री कराने में, तो आप हमें बताएंगे कि ये कब शुरू हुआ? इसी बात पर गांधी जी कहते हैं, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड, कि मैं तुमको बताऊंगा कि ये कैसे शुरू हुआ। That I decided, कि मैंने डिसाइड किया to urge the departure of British in 1917। वो कहते हैं कि ये बात है उन दिनों की। ध्यान रखना, इंटरव्यू हो रहा है 1942 में। इंटरव्यू के टाइम पर बैठे कह रहे हैं, ये बात है उन दिनों की जब साल था 1917, तब मेरे मन में डिजायर आई कि मैं ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर भेज दूंगा। ठीक है, फिर आगे यहां पर अब गांधी जी अपनी कहानी बता रहे हैं। इंटरव्यू में जो उन्होंने बताई वो लुई फिशर ने यहां लिखी हुई है। He had gone to December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow 2031 delegates were there। तो एक्चुअली यहां ये बताया गया है कि एक ना पार्टी बनाई गई थी जब ब्रिटिश इंडिया था ना, यहाँ पर जब हम ऑलरेडी कॉलोनाइज किए हुए थे ब्रिटिशर्स ने, तब एक पार्टी बनाई गई थी 1916 में। अब कंफ्यूज्ड मत होना, 1917 से पहले की यहां बात हो रही है। 1917 में तो उन्होंने डिसाइड किया था कि भाई अब मैं ब्रिटिशर्स को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, अब इनको यहां से भगा कर रहूंगा। लेकिन 1916 के दिसंबर की बात है कि गांधी जी गए थे एक मीटिंग अटेंड करने, और मीटिंग किसकी थी? ये थी कांग्रेस पार्टी की मीटिंग।
अब तुम लोगों को थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में समझाती हूं। एनुअल का मतलब जो सालाना होती है, एक बार होती है, राइट। कन्वेंशन का मतलब मीटिंग। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी थी। अब इस चीज को समझना कि एक्चुअली क्या था ना कि जब ब्रिटिशर्स यहां थे ना तो हमारे अलग अलग रीजन में अलग अलग पार्टी थी और वो पार्टी एक दूसरे के साथ बैठकर डिस्कस नहीं कर पाती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक पार्टी का निर्माण किया गया, ऐसा कहा जाता है। इस पार्टी का निर्माण A.O. ह्यूम ने किया था, बट इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो जब अलग अलग पार्टी अलग अलग रीजन लेवल पर थी और वो एक दूसरे से डिस्कस प्रॉपर नहीं कर पाते थे अपनी प्रॉब्लम्स को, तो एक पार्टी का ऐसे और एक पार्टी को ऑर्गेनाइज करा गया, उसका नाम दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, कि जिसमें सब लोग अलग अलग पार्टी के लोग आएंगे और इस मीटिंग में वो बैठा करेंगे और फिर नाम दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में अलग अलग डेलीगेट्स आते थे जो रीजनल लेवल पर अपने अपने रीजन को रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो गांधी जी भी उन्हीं में से एक थे। तो एक मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग में 1916 की ये बात है और वो भी दिसंबर के टाइम की। तो उस मीटिंग में गांधी जी गए हुए थे और ये मीटिंग हुई थी लखनऊ के अंदर। तो 1916 की बात है, लखनऊ के अंदर एक कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हो रही थी एंड उस मीटिंग में कम से कम 2031 डेलीगेट्स थे। मतलब अलग अलग एरिया के अलग अलग रीजन के डेलीगेट्स इसमें बैठे हुए थे और डिस्कस कर रहे थे। फिर बताते हैं ये गांधी जी कि उसी टाइम पर जब मैं मीटिंग में था, एक पेजेंट मेरे पास आया, काफी पुअर लग रहा था। अब ये कौन से पेजेंट की बात कर रहे हैं? राजकुमार शुक्ला की, जो कहां से आया था? चंपारण से आया था। ठीक है, चंपारण से वो डायरेक्टली कहां आया था? लखनऊ आया था। किससे मिलने के लिए आया था? गांधी जी से मिलने के लिए। क्यों आया था? क्योंकि उसको किसी न किसी लॉयर की हेल्प चाहिए थी, क्योंकि उसको कौन सा केस लड़ना था? इंडिगो वाला ये केस लड़ना था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी बच्चे लोग कि अगर आप लोगों ने बैकग्राउंड नहीं समझा, पहले वो वीडियो देखकर आना जो मैंने बैकग्राउंड पढ़ाया हुआ है, फिर आपको ये चैप्टर ना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा देखो, हमें डीप एक्सप्लेनेशन समझने के लिए मशक्कत तो करनी पड़ेगी, आपको पहले वो वीडियो देखनी पड़ेगी, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी चीजें। तो गांधी जी इंटरव्यू में लुई फिशर को बताते हैं कि पता है जब मैं मीटिंग में था ना, एक पेजेंट आया मेरे पास, काफी पुअर लग रहा था, इमेंशिएटेड था। इसका मतलब है काफी थिन था, दुबला पतला। ऐसा ही एक पेजेंट आया जो कि दूसरे पेजेंट की तरह काफी दुबला पतला पुअर लग रहा था। वो आकर कहता है आई एम राजकुमार शुक्ला, मतलब वो पेजेंट कहता है कि मैं राजकुमार शुक्ला हूं, चंपारण से आया हूं। फिर वो गांधी जी को कहता है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट चलो। अब गांधी जी ने चंपारण का नाम तो कभी सुना ही नहीं था। चंपारण है कहां? नेपाल के में जो हिमालयन फुट हिल्स हैं उसके नीचे। फुट हिल्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये हिमालयन रेंजेस हैं, हिमालयन रेंजेस के नीचे भी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, है ना, उसी के नीचे चंपारण पड़ता है, ये बताया गया है। फिर बताया गया कि जो गांधी जी, उन्होंने तो कभी इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में सुना नहीं। अब यहां गांधी जी बता रहे हैं कि जो ये राजकुमार था ना, ये काफी इलिटरेट था, मतलब ये पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन ये रेजोल्यूट था। मतलब जो इसने ठान लिया वो ठान लिया। रेजोल्यूट का मतलब होता है डिटरमिन्ड, मतलब अपने काम पर अड़े रहना। केम टू कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट इंडिगो थिंग, राइट, अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो ये राजकुमार शुक्ला इसलिए आया था इस नेशनल कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में ताकि वो गांधी से मिलकर कंप्लेन कर सके सभी ब्रिटिशर्स की, किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो हैं वो चंपारण के फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, राइट। फिर आगे क्या हुआ? आगे जब वो आता है ना, ये राजकुमार शुक्ला, ऐसे जैसे एक मीटिंग हो रही है, मीटिंग में जैसे वो आता है तो किसी ने कहा हमसे नहीं, गांधी जी से जाकर बात करो, आपको गांधी जी इस चीज का सॉल्यूशन देंगे। तो इसीलिए वो आकर कहता है आई एम राजकुमार शुक्ला फ्रॉम चंपारण, आई वांट यू टू कम टू माय डिस्ट्रिक्ट। जब किसी ने ये कहा ना हमसे नहीं बोलो, वो रहे गांधी जी, उनसे जाकर बात करो, तो वो गांधी जी को जाकर कहते हैं आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट चलो। अब ये डिस्ट्रिक्ट का नाम सुन के गांधी जी हो जाते हैं चंपारण, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, मैंने तो कभी इसके बारे में सुना नहीं। फिर
गांधी जी इस बात पर कहते हैं कि देखो भाई, मेरी अभी ना अपॉइंटमेंट है बहुत सारी, मतलब मैं काफी बिजी हूं, क्योंकि गांधी जी जो है ना बहुत बिजी पर्सनालिटी थे। उन्होंने कहा मैं अभी बहुत बिजी हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता हूं, मेरी अभी अपॉइंटमेंट है कानपुर में। कानपुर का मतलब यहाँ क्या है? कानपुर। कानपुर जो है ना ब्रिटिशर्स को बोलना नहीं आता था, इसलिए उसका नाम दे दिया कानपुर। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अभी मुझे कानपुर जाना है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह है जहां मैंने ऑलरेडी कमिटमेंट दी हुई है, तो मैं तो अभी तुम्हारे साथ चल नहीं सकता चंपारण। ठीक है, फिर शुक्ला जो है ना, शुक्ला बार बार गांधी जी को डेली बेसिस पर अकंपनी करते हैं, मतलब जहां जहां गांधी जी जा रहे हैं पीछे पीछे शुक्ला जा रहा है। जैसे कि गांधी जी को अगर कानपुर में मीटिंग दी, पीछे पीछे गांधी जी के वो भी निकल लिया। गांधी जी को कहीं और मीटिंग में जाना, पीछे पीछे फिर राजकुमार शुक्ला उनके पीछे जाने लगा। अब हुआ क्या कि जो शुक्ला है वो गांधी जी को कानपुर से लेकर अहमदाबाद में भी उनका आश्रम था, ध्यान रखना। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे आश्रम थे, जिसमें से एक था महाराष्ट्र में और एक था अहमदाबाद में। तो वो जो है ना राजकुमार शुक्ला, वो गांधी जी के पीछे पीछे ही घूमे जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो गांधी जी से एक डेट की वो कर रहा है रिक्वेस्ट कि प्लीज मेरे साथ चलो मेरे डिस्ट्रिक्ट, एक बार वहां जाकर हालत देखो चंपारण के फार्मर्स की। तो वो जहां जहां गांधी जा रहे हैं वहीं उनके पीछे पीछे घूमे जा रहा है। कानपुर गया, अदर जगह गया, अहमदाबाद भी गया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड। अब गांधी जी का पीछा उन्होंने छोड़ा ही नहीं, हफ्तों दर हफ्तों वो गांधी जी के पीछे चलते रहे। फिर एक दिन उन्होंने बोला गांधी जी को, एक दिन बेगिंग किया, लिटरली हाथ जोड़कर बोलते हैं प्लीज फिक्स अ डेट, प्लीज एक दिन फिक्स कर लो ताकि हम लोग वहां चले जाएं, एक डेट फिक्स कर लो। वहां पर बहुत बुरी कंडीशन है चंपारण में फार्मर्स की, और ये आपके बिना सॉल्व नहीं हो पाएगी, प्लीज प्लीज प्लीज। मतलब इस तरीके से वो बेगिंग करने लगा। अब ये देखकर गांधी जी ये देखते हैं कि ये आदमी कितना ज्यादा टेनासिटी में, टेनासिटी मतलब कितना दृढ़ निश्चय वाला परसिस्टेंट बंदा है, मतलब ये मेरे पीछे पीछे घूमे ही जा रहे हैं हफ्ते दर हफ्ते एक डेट के लिए, ताकि मैं वहां इसके साथ चंपारण जाऊं, ताकि मैं कुछ डेट फिक्स करके इसके साथ चंपारण जाकर इसकी हेल्प करूं। तो ये चीज देखकर कि ये कितना, मतलब इसके अंदर कितनी डिटर्मिनेशन है, गांधी जी इंप्रेस हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे साथ चंपारण चलने के लिए तैयार हूं, सो एंड सो डेट को मैं कलकत्ता में जाऊंगा, तुम एक काम करना, तुम डायरेक्ट मुझे वहां उस जगह मिलना कलकत्ता में, और वहीं से मुझे चंपारण लेकर चले जाना। ठीक है, अब तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, तुमको मैं दो चार चीजें समझा देती हूं। देखो, जब ये राजकुमार शुक्ला आया तो ये कहां आया था मिलने? लखनऊ। किससे? गांधी जी से। लखनऊ इस टाइम पर, लखनऊ में गांधी जी क्या कर रहे थे? मीटिंग अटेंड कर रहे थे। ठीक है, फिर गांधी जी ने क्या बताया, भाई मैं बहुत बिजी हूं, मुझे अभी कानपुर जाना है। तो इसने क्या करा, राजकुमार शुक्ला ने कानपुर भी उसका पीछा किया गांधी जी का, कानपुर के बाद अहमदाबाद भी उनका पीछा किया। फिर उसके बाद ऐसे ही पीछा करते करते उसने एक दिन बेगिंग किया और कहा गांधी जी को कि प्लीज मेरे साथ चलो, एक डेट मुझे बताओ जब आप फ्री हो, क्योंकि आप बहुत सारी अपॉइंटमेंट है, बहुत सारी आपकी कमिटमेंट है, बस एक डेट मुझे बता दो जब आप फ्री हो, मैं आपको लेकर चलूंगा चंपारण। तब गांधी जी ने कहा ठीक है भाई, मैं तुमको मिलूंगा कलकत्ता सो एंड सो डेट को, तुम मुझे यहीं से लेकर चले जाना चंपारण। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब कलकत्ता की जो डेट दी थी ना, इस यहां से जब उन्होंने कलकत्ता की डेट दी थी उसके बीच में कुछ महीनों का गैप था, तो कुछ मंथ्स बीत गए। फिर वो दिन आया जब गांधी जी ने शुक्ला को कहा था कि इस दिन मुझे आकर मिलना। अब गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी कलकत्ता चले जाते हैं, शुक्ला भी वहीं चला जाता है, एंड लिटरली शुक्ला जो है उकड़ू बैठकर, होंचिस का मतलब होता है उकड़ू बैठना, अपना होंचिस पर बैठकर, मतलब उकड़ू बैठकर आराम से इंतजार करे जा रहा है गांधी जी का कि कब फ्री होंगे गांधी जी, कब फ्री होंगे। फिर गांधी जी फ्री हो जाते हैं। अब देखो, गांधी जी जब फ्री होते हैं तो वो कलकत्ता से डायरेक्ट चंपारण नहीं जाते, कलकत्ता से वो डायरेक्ट जाते हैं बिहार। बच्चों ये चीज लिख लेना, पहले लखनऊ, कानपुर, अहमदाबाद, कलकत्ता। अब यहां से वो राजकुमार शुक्ला कहां लेकर जाते हैं गांधी जी को? बिहार। क्यों लेकर जाते हैं बिहार? देखो उसके पीछे यहां पर ये लिखना पटना इन बिहार, पटना स्पेसिफिकली लिखना। वाय पटना?
पटना बिहार में है ना, पटना क्यों लिखना आपको? रीजन बीइंग ये है कि गांधी जी जो है ना, अब उनको समझ आ गया था कि मुझे लड़ना है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और ये ठहरा राजकुमार शुक्ला इलिटरेट आदमी, अनपढ़ आदमी, अब ये मुझे उतनी चीजें नहीं बता पाएगा एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ, जितने मुझे और पढ़े लिखे लोग बता पाएंगे। तो गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला से पूछा, तुम्हारा कोई केस चल रहा है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट? राजकुमार शुक्ला कहते हैं हाँ चल तो रहा है, कुछ चंपारण के आसपास में या मुजफ्फरपुर में लोग हैं, लॉयर्स हैं जो हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम मुझे पहले उनके घर लेकर चलो ताकि मैं उनसे एक एविडेंस लूं और फिर इस केस के बारे में स्टडी करूं। तो इसीलिए राजकुमार शुक्ला गांधी जी को लेकर गया पटना, क्योंकि पटना में थे राजेंद्र प्रसाद जो कि एक एमिनेंट लॉयर थे। राजेंद्र प्रसाद को भी काफी ज्यादा नॉलेज थी इस केस के बारे में जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट चलाना था या जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट चल रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले वो लेकर गए उनको राजकुमार शुक्ला पटना में। किसके घर लेकर गए? राजेंद्र प्रसाद के घर। अब राजेंद्र प्रसाद हर बार की तरह घर में थे ही नहीं, वो थे आउट ऑफ टाउन। तो अब क्या हुआ, राजेंद्र प्रसाद के घर पे, अब ये आउट ऑफ टाउन थे तो घर पे थे सर्वेंट्स। अब सर्वेंट्स राजकुमार शुक्ला को देखते गांधी जी के साथ। अब वो नहीं जानते थे कि गांधी जी कौन है, ये कोई बैरिस्टर है, साउथ अफ्रीका से पढ़कर आए, इसका एक नाम है, नहीं जानते थे गांधी जी को। गांधी जी को सिर्फ पहले के मतलब पता है, जब गांधी जी जो है ना साउथ अफ्रीका से आए थे, उनको पॉलिटिकल पार्टी के लोग जानते थे, मतलब उनको छोटे तबके के जो लोग थे ना, जैसे कि पेजेंट हो गए, सर्वेंट्स हो गए, वो नहीं जानते थे गांधी जी को। ठीक है, तो सर्वेंट्स को भी नहीं पता था गांधी जी कौन है। तो उन्होंने देखा राजकुमार शुक्ला को और वो कहते हैं आ गया है फिर से हमारे मास्टर राजेंद्र प्रसाद को परेशान करने। जब देखो हमारे घर के आगे खड़ा हो जाता है, और वो ना सर्वेंट्स उसको अनटचेबल मानते हैं। किसको? राजकुमार शुक्ला को। और सोचते हैं कि ये अनटचेबल किसी दूसरे अनटचेबल के साथ आया हुआ है, मतलब वो गांधी जी को भी अनटचेबल कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो गांधी जी को तो जानते ही नहीं थे कि ये कोई इतनी एमिनेंट पर्सनालिटी है। अब गांधी जी को लगी प्यास। ठीक है, तो उन्होंने गांधी जी को अलाउ नहीं करा कुएं से पानी निकालने के लिए, क्योंकि उनको ये था कि अगर इन्होंने कुएं से पानी निकाल लिया, ये है अनटचेबल, इससे हमारा पूरा कुआं का जो पानी है वो पोल्यूट हो जाएगा। इनफैक्ट उन्होंने, सर्वेंट्स ने गांधी एंड राजकुमार को यह भी अलाउ नहीं करा कि वो घर में आकर बैठ जाएं, सोफे पर बैठकर इंतजार करें। नहीं, वो बाहर ही बैठे रहे, राजेंद्र प्रसाद का उन्होंने इंतजार किया, लेकिन वो राजेंद्र प्रसाद से मिल नहीं पाए। तो अब उन्होंने डिसाइड करा कि हम जाएंगे मुजफ्फरपुर। तो अब वो पटना से कहां जाते हैं दोनों? मुजफ्फरपुर, क्योंकि मुजफ्फरपुर में भी काफी सारे लॉयर्स थे जो कि इस केस को जानते थे अच्छे से। कौन से वाले केस को? इंडिगो वाले केस को, जो कि मैंने आपको बैकग्राउंड में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है पहले वाले वीडियोस में। अब देखो बात ऐसी है बच्चे कि अगर हम पटना से चंपारण जाएं तो बीच में मुजफ्फरपुर पड़ता ही पड़ता है, ये एक एन रूट है चंपारण जाने का। तो बीच में मुजफ्फरपुर पड़ा। अब मुजफ्फरपुर जो था वहां पर भी इनको लॉयर्स से एविडेंसेस इकट्ठे करने थे। ठीक है, तो इनको ना कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेनी थी गांधी जी को कि भाई मैं राजकुमार शुक्ला की बात पर विश्वास करके तो एकदम से लड़ने नहीं जाऊंगा, पहले तो मुझे एविडेंस चाहिए कि एक्चुअली केस क्या है, क्या वाकई में ब्रिटिशर्स इनको परेशान कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये जो बात बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं कि नहीं, ये चीज का एविडेंस उनको चाहिए था कि अगर है भी ऐसा, एक्सप्लॉइट कर भी रहे हैं ब्रिटिशर्स, तो किस हद तक कर रहे हैं, कैसे, क्या, कुछ ये सारी डिटेल उनको चाहिए थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं मुजफ्फरपुर चलूंगा तो बीच में क्या करूंगा कि मैं ना जो है कुछ सबूत इकट्ठे करूंगा। अब मुजफ्फरपुर में ये जानते थे दो टीचर्स को, एक थे कृपलानी और एक थे मलकानी। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, ये कृपलानी को ऑलरेडी गांधी जी बहुत पहले से जानते थे, क्योंकि कृपलानी जो है वो इस कांग्रेस पार्टी का जो ये एनुअल मीटिंग होती थी इसमें ये आता जाता रहता था, इसीलिए। तो और कृपलानी जो है ना ये गांधी जी का फॉलोवर भी था। तो इन्होंने क्या करा, गांधी जी ने कृपलानी को ऑलरेडी एक टेलीग्राम भेज दिया, मुजफ्फरपुर पहुंचने से पहले ये टेलीग्राम भेज दिया कि मेरे दोस्त मैं आने वाला हूं मुजफ्फरपुर और मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। कृपलानी एक आर्ट्स कॉलेज में एक प्रोफेसर थे और कृपलानी से ऑलरेडी
गांधी जी मिल चुके थे टैगोर्स शांति निकेतन स्कूल में। ठीक है, जो रविंद्रनाथ टैगोर का स्कूल था शांति निकेतन स्कूल वेस्ट बंगाल में, उसमें ये ऑलरेडी मिल चुके थे एक दूसरे से, तो ये जानते थे एक दूसरे को। तो महात्मा गांधी जी ने एक टेलीग्राम भेजा कृपलानी को और कहा कि मेरे दोस्त मैं आने वाला हूं, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अब ट्रेन रुकती है और ये मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं, कौन सी डेट को? 15 अप्रैल 1917। ध्यान रखना 1916 में एनुअल मीटिंग हुई थी, वो भी दिसंबर के टाइम पर। अब दिसंबर के बाद तो जनवरी 1917 आना था, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं 1917 में ही राजकुमार शुक्ला लेकर गए थे किनको? गांधी जी को। कहां पर? जो है चंपारण। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि 15 अप्रैल 1917 का टाइम है। अब हुआ ये कि जो जेबी कृपलानी है, जिसको इन्होंने टेलीग्राम भेजा था कि मैं आने वाला हूं, तो जेबी कृपलानी गांधी जी के वेलकम के लिए खड़े हुए थे स्टेशन पर अपने स्टूडेंट्स के साथ। गांधी जी इनसे यहां मिले, बातें करी, इनसे थोड़ा बहुत एविडेंस इकट्ठा करा। अब गांधी जी रुके किसी और के घर पे, वो इनके घर नहीं रुके, बल्कि वो रुके एक और टीचर के घर पे जिनका नाम था प्रोफेसर मलकानीज हाउस। ठीक है, अब जो प्रोफेसर मलकानी है ये एक टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल में और ये थे मुजफ्फरपुर में ही। अब एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, ये मुजफ्फरपुर गांधी जी 2 दिन के लिए रुके थे, ये ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। जब ये कलकत्ता से निकले पटना गए, पटना किससे मिलने गए? राजेंद्र प्रसाद से मिलने गए। पटना के बाद ये कहाँ गए? मुजफ्फरपुर गए, जहां ये 2 दिन रुके। लेकिन वहां पहुंचने से पहले एक टेलीग्राम इन्होंने भेजा जेबी कृपलानी को, ताकि इनसे वो हेल्प मांग पाए। फिर उसके बाद इन्होंने जो है मतलब अपना 2 दिन बिताए किसके घर पे? प्रोफेसर मलकानी के घर पे। उस टाइम पर एक ऐसे आदमी को जगह देना जो होम रूल के लिए लड़ता है, ऐसे आदमी को जगह देना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात थी। तो यहां पर ना एक्चुअली इस इंटरव्यू में गांधी जी बता रहे हैं लुई फिशर को कि तुमको पता है मैं ना रुका मुजफ्फरपुर 2 दिन, और मैं रुका किसके घर? प्रोफेसर मलकानी के घर, जो कि एक साधारण सा टीचर था गवर्नमेंट स्कूल में, और उस टाइम पर था ब्रिटिश राज और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मैं लड़ता था। तो मेरे जैसे इंसान को अपने घर में जगह देना वॉज अ बिग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। तो यहां पर गांधी जी कह रहे हैं कि भाई मैं इसके मलकानी के करेज की दाद देता हूं, मतलब ये इंसान इतना करेजियस, इतना साहसी था कि उसने मुझे अपने घर 2 दिन ठहराने की हिम्मत करी, क्योंकि उस टाइम पर एक ऐसे इंसान को अपने घर में रोकना जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है वॉज अ बिग डील। ठीक है, अब यहां पर ये मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं इसको एक बार वाइप कर देती हूं और फिर मैं आपको आगे वाला पार्ट समझाती हूँ। इसको रब करके फिर मैं लिखूंगी, फिर समझाऊंगी।